नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 1 वाराणसी संस्कृत खंड अवतरण का संदर्भ हिंदी अनुवाद में आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी यह विमल सलिल तरंग गंगाय कूले स्थित अस्या घटाना वल्याकृति प्रणति ध्वलाया चंद्रिकाया बहु राजते अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नृत्यम इत्र आयान्ति अस्या घटनाया च शोभा विलोक्य इमा बहु प्रसन्ति। उत्तर सुविख्याता बहुत प्रसिद्ध विमल सलिल तरंगंगाया स्वच्छ जल की लहरों से युक्त कूले किनारे पर घट्टा नाम घाटों की वलयाकृति घुमावदारे आकार वाली चंद्रिकाया चांदनी में राजती सुशोभित होती है। विलोक्य देखकर संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उदित है। प्रसंग, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अनुवाद, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यानी भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रश्न नंबर 2, वाराणस्या प्राचीन काल देव गेहे विदाया दिव्य ज्योति ओतते अनुधा अस्ति अत्र संस्कृत वागधारा सतत प्रवहति जनाना ज्ञानचे वर्धति। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य वेदांस वैदिक वा मायस्य अध्ययने च इदानी निरता न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या ग्रहन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते इत्र विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनाना प्राचीनाना च विज्ञानविषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। उत्तर, प्राचीन काल देव प्राचीन काल प्लस एवं प्राचीन काल से ही गेहे घर घर में होते प्रकाशित है। संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी का प्रवाह वर्धयन्ति बढ़ाता है। मूर्धन्य उच्च कोटि के नृत्य संलग्न रहते हैं। गीर्वाणवाण्या देववाणी के संस्कृत के संदर्भ प्रसंग पूर्वतः अनुवाद, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रभावित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्यमान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। इनमें नवीन और प्राचीन विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। प्रश्न नंबर 3, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाञ्च केंद्र स्थली अस्ति इत एवं संस्कृत वाग्यमस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसृत। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स
तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवन्त यत् तेन उपनिषदां अनुवाद पारसी भाषाया कारित। उत्तर इत एवं यहीं से संस्कृत का आलोक प्रकाश प्रसृत फैला कारित कराया। संदर्भ प्रसंग पूर्वत अनुवाद यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिंह कोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। प्रश्न नंबर 4, यह नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवो महात्ममान अत्रागत स्वीयान विचारायन प्रसारयन के ने केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे सपितु इय नगरी विविधाना कलाना शिल्पाना च कृते लोके विस्तृता। अत्रया कोशे यशाटिका देशे देशे सर्वत्र प्रवहन्ति। अत्रया प्रस्तरमृत्या प्रथिता इय निजा प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। उत्तर संगम स्थली मिलने का स्थान। अत्रागत्य अत प्लस आगत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने प्रसारण्य फैलाया कृते के लिए विश्रुता प्रसिद्ध। अत्रया यहाँ की कौशेय शाटिका रेशमी साड़ियाँ सब प्रहांति पसंद की जाती है। प्रसत वृत्य पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता प्रसिद्ध। संदर्भ प्रसंग पूर्वत अनुवाद यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचार को फैलाया अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, मरण मगल यत्र विभूति च विभूषणम कोपी न यत्र कौशेय सा काशी केन यते। उत्तर विभूति भस्म विभूषणम आभूषण है। कोपीन लंगोटी कौशेय रेशमी वस्त्र मियते मापी जा सकती है। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उदित है। प्रसंग इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। अनुवाद यहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कोपीन लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात उसकी क्षमता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।